हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्या बोला जा रहा है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का क्या विधान है, क्रिया का क्या रूप है, उसे हम वाच्य। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसके बारे में बात की जा रही, क्या बात की जा रही है, उसे हम वाच्य। क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अभी क्रिया से हमें पता लगता है कि ये क्रिया किसके बारे में की जा रही है, किसकी बात कर रही है, कर्ता के बारे में बात कर रही है, या इस क्रिया से हमें कर्म का पता चल रहा है, या इस क्रिया से हमें भाव का पता चल रहा है, तो वहाँ पर वो वाच्य कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव का पता चलता है उसको हम वाच्य। तो अभी ये कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी आपको कर्तृवाच्य पूछा जाए तो जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहाँ पर मेन प्रेशर या भाव किस पर दिया गया है? कर्ता पर। वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम रोटी खाता है, तो रोटी खाने की बात किसके लिए कही गई? राम के लिए। तो राम मुख्य बिंदु है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। कविता गाना गाएगी, गाना गाना किसके लिए बता रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है? कविता के बारे में। मुख्य कौन है, मेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कौन है? कविता। तो ये है कर्तृवाच्य। तो जहाँ पर क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि ये मुख्य कौन है, इसमें कर्ता, वहाँ पर कर्तृवाच्य। अभी कर्तृवाच्य की एक पहचान है कि इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे राम रोटी खाता है, ये भी कर्तृवाच्य। अगर हम रोटी कर्म को हटा दें, राम खाता है, तो भी कर्तृवाच्य, क्योंकि बात राम की जा रही है। कविता गाएगी यानी कर्तृवाच्य, गाना गाएगी यानी कर्म लगा दिया, तो भी कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है। तो जब भी आपको ये पता चले कि क्रिया से हमें कर्ता का पता चल रहा है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। दूसरा कर्मवाच्य। अभी कर्मवाच्य कहाँ होता है? जब क्रिया से पता चले कि कर्म के बारे में बात की जा रही, कर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य। जैसे, और यहाँ पर इसका मेन क्या है? से द्वारा ऐसा लिखा होता है। जैसे जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है। अभी यहाँ खाई जाती है किसके बारे में बात करी? क्रिया किसके बारे में? राम के बारे में बात नहीं है, रोटी के बारे में है। रोटी खाई जाती है, राम खाई जाती नहीं है, रोटी खाई जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? रोटी। रोटी राम से खाई जाती है। तो क्रिया से क्या पता चल रहा है? इंपॉर्टेंट क्या है? राम नहीं, रोटी। तो यहाँ पर कर्मवाच्य, और यहाँ से लगा हुआ है, इसकी पहचान। कविता से गाना गाया जाएगा। अभी कविता गाना गाती है तो कर्तृवाच्य, लेकिन कविता से गाना गाया जाएगा तो कर्मवाच्य। यहाँ पर कविता इंपॉर्टेंट नहीं है, गाना इंपॉर्टेंट है। उससे व्यायाम किया जा रहा है, वह व्यायाम कर रहा है तो कर्तृवाच्य होता, लेकिन उससे व्यायाम किया जा रहा है तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अभी यहाँ पर कर्मवाच्य की पहचान है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, यानी क्रिया कर्म के बिना नहीं होगी। गाना गाती है ही होगा, गाती है नहीं होगा, खेलता है नहीं होगा, फुटबॉल खेलता है होगा। कर्म होना आवश्यक है, कर्मवाच्य की पहचान। तीसरा, अभी कर्मवाच्य के कुछ प्रयोग स्थल हैं। कहाँ कहाँ कर्मवाच्य प्रयोग होता है? तो निम्नलिखित स्थलों पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है जहाँ कर्ता अज्ञात हो। अभी हमें कर्ता के बारे में पता नहीं है, पत्र भेजा गया, अभी किसी ने तो भेजा होगा, तो कर्ता पता ना हो, तो यहाँ पर पत्र भेजा गया, यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया। अभी कांच का गिलास टूटा तो किसी ने तो तोड़ा होगा, हवा ने तोड़ा होगा, हिलने से टूटा होगा, कोई तो करता होगा, लेकिन हमें करता नहीं पता, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? टूटना इंपॉर्टेंट है। गिलास का टूटना इंपॉर्टेंट है, गिलास इंपॉर्टेंट है। जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। अभी डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, कौन लगा रहा है? पुलिस लगा रही होगी, इंस्पेक्टर लगा रहा होगा, कौन लगा रहा होगा पता नहीं। तो डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, तो यानी कर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? कर्म। कर्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ कर्ता है ही नहीं, तो यहाँ पर कर्मवाच्य। सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल केस किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो जैसे हम नोटिस लिखते हैं, नोटिस राइटिंग में भी हम क्या करते हैं कि हम इनडायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते। तो उसी तरह जहाँ पर हम
इनडायरेक्ट लिख रहे हो, जहाँ पर सूचना या विज्ञापन देना होता है वहाँ पर भी कर्मवाची का प्रयोग किया है। आवश्यकता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, अभी हमें बताना है कि नहीं मुझसे अब पिया नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भी कर्मवाची। अभी भाववाची समझिए, जहाँ वाच्य बिंदु ना हो तो करता है ना कर्म। अभी वाच्य का जो बिंदु है, सेंटर पॉइंट, ना तो करता है ना कर्म है। क्या इंपॉर्टेंट है? भाव इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भाववाची होता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अभी यहाँ सोना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे भी इम्पॉर्टेंट नहीं, क्या है? सोया जाता है, मतलब उनका भाव है, ये भाव इम्पॉर्टेंट है, वहाँ भाववाची। अब चला जाए, अब मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में कह रही हूँ, कोई पुरुष यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। चला जाए, चलना भी इम्पॉर्टेंट है, चला जाए मतलब भाव है, अब ये भाव है तो यहाँ पर भाववाची है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, बैठना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या इम्पॉर्टेंट है? भाव, कि अब मुझसे बैठा नहीं जाता। तो जहाँ पर मेन बिंदु क्या होता है? भाव होता है, वहाँ पर भाववाची होता है। भाववाची को पहचान करने की क्या इम्पॉर्टेंट होती है कि पहले तो ये अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष आपको पता होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो और पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है। जाता है, खाता है, जाए, जाया, गया, ये सब जो क्रियाएं होती हैं वहाँ पर भाववाची होता है। अभी आपको जो परिवर्तन आता है, पहला तो पहचानने को आएगा, दूसरा परिवर्तन आएगा। तो कर्तृवाच से कर्मवाच बनाना, अगर कोई कर्तृवाच दिया है, अब जब आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। कर्तृवाच से कर्मवाच, पहले कर्तृवाच की मुख्य क्रिया को सामान्यतः भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। हम क्या करते हैं? क्रिया को पास्ट टेंस में बदल देते हैं और फिर उसमें हम कर्म को इम्पोर्टेंट बना देते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ या मैंने पत्र लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। मैंने खाना खाया, खाना मेरे द्वारा खाया गया। मैंने पानी पिया, मुझसे पानी पिया गया। तो जहाँ हम कर्म को इम्पोर्टेंट कर देते हैं और पास्ट टेंस बना देते हैं, वहाँ पर कर्तृ से कर्मवाची हो जाता है। इसमें हम से या के द्वारा आदि को जोड़ देते हैं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देते हैं। कर्तृवाच, जैसे उदाहरण के लिए, शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हम इसमें वचन परिवर्तन नहीं करते, लिंग भी मतलब काल का परिवर्तन नहीं करते। करते हैं तो ते, गा तो गा, थे तो थे। तो शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया। मैंने पत्र लिखा, पहले लिखा होगा, तो मुझसे पत्र लिखा गया। मैं पत्र लिखता हूँ तो मुझसे द्वारा पत्र लिखा जाता है। मैं पत्र लिखूंगा तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अगर भूतकाल है तो भूतकाल होगा, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल होगा, भविष्य काल है तो भविष्य काल होगा। अभी हम कर्तृवाच है, यह कविता उसने लिखी है। अभी इसको कर्म में बदल देना है, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। कर्तृवाच, सुंदर ने मधुर गीत गाए, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। अभी बच्चों कर्तृवाच से भाववाची बनाना, कर्ता के आगे से या द्वारा लगाएंगे। जैसे बच्चे बच्चों से, लड़की लड़की के द्वारा। मुख्य क्रिया के सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देंगे। काल परिवर्तन नहीं करेंगे और जा धातु से हम क्रिया लगाते हैं जो कर्तृवाच की क्रिया का है। अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच की क्रिया का है। जो काल जो है वो परिवर्तन नहीं करेंगे, जो आपके कर्तृवाच में काल होगा वही आपके भाववाच में काल होगा। जैसे पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा, खेल रही थी तो खेला जा रहा था, सोते हैं तो सोया जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। कर्तृवाच, मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। कर्तृवाच, हिरन दौड़ता है, हिरन से दौड़ा जाता है। कर्तृवाच, रमेश नहा चुका था, रमेश से नहाया गया। अभी अगर आप यहाँ लगा देंगे रमेश से नहाया जाता है तो काल का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर गया, नहाया यानी पुरानी बात हो गई, भूतकाल है तो आपको भूतकाल में ही भाववाची बनाना पड़ेगा।
रमेश से नहाया गया। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब नहीं चला जाता। तो ये है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अभी भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। अभी भाववाच्य दिया हो या कर्मवाच्य दिया हो, आपको कर्तृवाच्य बना देना है। तो कर्तृवाच्य बनाने की पद्धति उपयुक्त विधियों के ठीक विपरीत है। इसमें पहले कर्ता को पहचानें, के द्वारा या से को हटा दें और क्रिया का कर्तृवाच्य में प्रयोग कर दें। जैसे भाववाच्य, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मैंने पत्र नहीं लिखा। मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, मीरा कल पत्र लिखेगी। साधारण वाक्य बना देंगे जिसमें कि कर्ता इंपॉर्टेंट होगा, तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य है, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो अभी आप इसको कर्तृवाच्य में बदल दें, यानी रीमा को इंपॉर्टेंट कर देंगे, तो रीमा पुस्तक पढ़ रही है। भाववाच्य है, छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो छात्र पत्र लिखते हैं, यानी हमने इसमें कर्तृवाच्य यानी कर्ता को मुख्य कर दिया। अभी है भाववाच्य। भाववाच्य है, सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है। अभी कर्तृवाच्य, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। भाववाच्य, लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया। अभी वाक्यों की पहचान हम कैसे करते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होता है। से द्वारा, के द्वारा ये नहीं लगा होता। और मुख्य क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। जैसे ने लगा हो, कई बार ने का लोप भी होता है। राम ने खाया, राम खाता है, ये भी कर्तृवाच्य है। राम ने खाया, कर्तृवाच्य है। ने होता है, या तो आपको ने दिखाई देगा या ने का लोप हो जाता है, तो ने विभक्ति होती है और से और द्वारा नहीं लगा होता। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से लगा होता है, के द्वारा लगा होता है और सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया हमेशा सकर्मक होगी और जाना धातु जो है वो लगा होता है उसकी क्रिया में। जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है और ज़्यादातर क्रिया किस में होती है, भूतकाल में होती है, पास्ट टेंस में होती है। भाववाच्य में से या द्वारा कारक चिन्ह होता है, क्रिया अकर्मक होती है और यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग में होती है। क्रिया एक वचन पुल्लिंग में हो जाता है, खाता है, सोता है, जाता है, किया जाता है, नहीं किया जाता है, मुझसे ये होता है, मुझसे ये नहीं होता है, पुल्लिंग में और एक वचन में होती है। और ज़्यादातर जा धातु इसमें भी लगा देते हैं। यहाँ ज़्यादातर भाववाच्य इसमें लिखते हैं, मुझसे ये नहीं किया जाता है, मुझसे ये नहीं किया जाएगा। जहाँ पर हम ना या अपनी काम ना कर सकने की हम अक्षमता दिखाते हैं, वहाँ पर भाववाच्य हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अभी इसमें कुछ ट्रिक्स हैं समझने की। से द्वारा, के द्वारा कर्ता अज्ञात होना, जिस भी वाक्य में होगा आपको से द्वारा दिखे वह कर्ता अज्ञात हो, वहाँ कर्मवाच्य होगा। जहाँ पर से द्वारा, के द्वारा हो, वहाँ पर ज़्यादातर कर्मवाच्य होता है। ये सब बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है। भाववाच्य में नहीं होता है, ज़्यादातर वो नकारात्मक होते हैं और अनुमति मांगी जाती है। कभी प्रश्न होता है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हो या अनुमति मांगी जाए या फिर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, वह भाववाच्य कहलाएगा। क्या मुझसे तुम चलोगे, क्या तुमसे चला जाएगा, मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं उड़ा जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो भाववाच्य कहलाते हैं। कर्मवाच्य में कर्म होना आवश्यक है, सकर्मक होती है। कर्तृवाच्य में कर्म का होना आवश्यक नहीं है, वहाँ पर ने विभक्ति होती है, कभी कभी होती है और कभी कभी उसका लोप हो जाता है और वहाँ पर कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, आप इन्हीं परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए बदलेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा और इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता है, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू।